जी के भयल मेहरबानी, तू भैला राजा हम होई गई रानी, संवर गइल हमरी जिंदगानी हो, हमरी जिंदगानी संवर गइल हमरी जिंदगानी हो, हमरी जिंदगानी। हम बहुजन का क्या दिया साहेब, नाम बहुजन का क्या दिया साहेब, कि जरा पर्वत बना दिया साहेब, जरा पर्वत बना दिया साहेब। मेरे विश्व रतन हो भीम जी, मेरे विश्व रतन। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय भीम। मैं संजीव प्रसाद बौद्ध और आप देखना शुरू कर चुके हैं आमना सामना विद संजीव। साथियों, आज हमारे साथ में मिशन की दो होनहार गायिका, अपने स्वर के माध्यम से लोगों का मन मुग्ध कर देने वाली प्रियंका बौद्ध जी और उनके साथ में हैं सोनाली राव जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आमना सामना की इस चैनल पे। कैसा लग रहा है मैडम आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे पहले तो मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ जी। और मैं मिशन गायिका प्रियंका बौद्ध, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मिशन कार्यक्रम करने में, गा के लोगों को समझाने में, बताने में बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। आपको मैडम? सबसे पहले तो मैं इस चैनल आमना सामना चैनल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, और आपको हमारे संजीव सर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो पहले हमारे बहुजन समाज में कोई माध्यम नहीं था कि किस रीति से मतलब अपने सॉन्ग को आगे बढ़ाया जाए, और उस समय से इनका चैनल है जो गीत सुहाने भीम के, जिस पे मेरा भी सॉन्ग बहुत गया होगा। और हम सभी मिशनरियों को एक रास्ता इन्होंने अपना चैनल का जो बनाया था सबसे पहले, बहुत पुराना इनका चैनल है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, साधुवाद, सादर जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ सर जी आपको। और बहुत ही अच्छा लगा है आपसे मिलके आज, और बहुजन के हमारे सभी भाई बहन भीम अनुयायी आप सभी को सोनाली राव की तरफ से सादर जय भीम नमो बुद्धाय। और अच्छा लगता है जब हम लोग मिशन कार्यक्रम करते हैं अलग अलग जगहों में जाके, और गीत के द्वारा बाबा के विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो काफ़ी खुशी होता है, बेहद अच्छा लगता है। चलिए एक तरफ प्रियंका जी की तरफ चलते हैं। आपकी गायकी कब से शुरू हुई? कब मेरी से आप गायकी तो मैं जब से हाई स्कूल में पढ़ती थी तब से मैंने बाबा हमें साहब। नहीं पता आप कब हाई स्कूल में थी। अभी तो मेरा कितने साल? BA सेकेंड ईयर है। कितने तो साल से आप मिशन वही 5-6 साल हो गया। 6 साल में। हाँ। 6 साल से आप मिशन गा रही हैं। और मिशन में आपकी सबसे प्यारी गीत कौन सी रही है, जिस पे लोगों का सबसे ज़्यादा प्यार दुलार मिला है? मैं एक मेरा माननीय कांसीराम साहब की गीत है जो मैं अक्सर मंचों पे गाती हूँ। थोड़ा सा अपने भाव में हमारे दर्शकों को आप सुना सकती हैं। नाम बहुजन का क्या दिया साहेब, नाम बहुजन का क्या दिया साहेब, कि जरा पर्वत बना दिया साहेब, जरा पर्वत बना दिया साहेब। पढ़ना लिखना सिखाया बाबा ने, पढ़ना लिखना सिखाया बाबा ने, कि मुझको लड़ना सिखा दिया साहेब। ये मेरी फेवरेट गीत है। ये आपकी पसंदीदा गीत है। और मुझे जहाँ तक याद है कि आज से 9 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी आदरणीय आप किशोर कुमार पगला जी से, तो इस गीत का प्यारी गीत है। सोनाली जी, आप तो हमारे बिल्कुल करीब हैं और काफ़ी दिनों से आपको सुनते आ रहे हैं लगातार। आज आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को आपकी कोई एक पसंदीदा गीत सुनाएं। मेरा पसंदीदा पहला ये सॉन्ग, मतलब जब सिंगिंग मेरा स्टार्टिंग हुआ टंडन भैया के जरिए, अच्छा। उन्होंने ही इस मार्ग पे हमें चलने के लिए तैयार किए, सिखाए, बताए। और उनका मूवी उस समय बात हो रहा था, उनका मूवी निकलने का, उसका सॉन्ग था
जो सॉन्ग गाने के लिए मुझे अवसर मिला, बेहद खुशी हुई कि अभी स्टार्टिंग मेरा हो रहा है, वो भी मूवी के सॉन्ग से। अच्छा। तो उसका सॉन्ग था ये भीम जी के भयल मेहरबानी, तू भैला राजा हम होई गई रानी, संवर गइल हमारी जिंदगानी हो, हमारी जिंदगानी संवर गइल हमारी जिंदगानी हो, हमारी जिंदगानी। बहुत ही प्यारी गीत थी। टंडन जी की जो मूवी आई थी, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस मूवी को आप जा कर के देखिए, भगवान और इंसान, जिसमें सोनाली जी की ये गीत है और काफ़ी पसंदीदा मूवी है। हम लोग तो अगर ये कहें सोनाली जी की उस मूवी को जितनी बार देखें जी नहीं भरता है, लगता है कि कुछ नया इसमें अब हो रहा है, या जो एक्टिविटी दिखाई जाती है वो कुछ नया हो रहा है। प्रियंका जी, मिशन में जो आपको लगता है आपकी आवाज़ अच्छी, आप दोनों लोग की आवाज़ अच्छी है, तो मिशन को चुनने का उद्देश्य क्या है? इतना अच्छा आप लोग गा रही हैं, तो आपको भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल सकते थे, भोजपुरी के या फिर बॉलीवुड के भी प्लेटफॉर्म मिल सकते थे। इतनी अच्छी, इतनी प्यारी आवाज़ है, तो मिशन चुनने का उद्देश्य क्या है आपका? एक्चुअली मैंने जब गायकी स्टार्ट की जी। तो पहले मैं देवी भक्ति जागरण गीत गाती थी। अच्छा, आप भी गाई हैं? हाँ, गाती थी। 2-4 महीने गाई। फिर उसके बाद मैंने, जैसे किशोर कुमार पगला की आप बात किए हैं, मैं स्टार्टिंग में उन्हीं के साथ रहती थी, और जैसे मैं उनके साथ 2-4 प्रोग्राम की, और जिस तरह से मैं जब देवी भक्ति गीत गाती थी उसमें उतना सम्मान नहीं मिलता था और आनंद नहीं आता था जितना मुझे इसमें आता है। आनंद भी आता मिशन है, में ज़्यादा मज़ा आता है आपको? मज़ा भी आता है और मान सम्मान भी मिलता है। चलिए, मान सम्मान तो वैसे भी हमारे लोग ऐसे ही हैं कि आप एक बार जय भीम का उद्घोष करिए, सम्मान खुद ब खुद आपका बढ़ जाता है। तो मिशन में आपको क्या लगता है कि मिशन की गीत गा करके आप समाज को और क्या कुछ दे पाएंगी? जी, मैं मिशन की गीत गा के मैं चाहती हूँ कि जितनी हमारी माताएं बहनें हैं जो पाखंड में अभी भी कुछ बहुत थोड़ा बहुत अगर हैं, तो मैं अपने गीतों के माध्यम से उन सबका विचार बदलना चाहती हूँ। पाखंड से माला तोड़ देंगे आप? हाँ। और गले में इतना पुराना फोड़ा है, जो पीठ पे लाद के लोग ढो रहे हैं, समाज ढो रहा है, आपको लगता है कि आपके गीत से फोड़ा फूट जाएगा? नहीं, समझाने पे बताने पे थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही। आप अंदर से मजबूत हैं? बिल्कुल मजबूत हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी, सोच हाँ, लीजिएगा। चलेगा। चलेगा। हाँ। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी? ये कह रही हैं कि अपने गीत के माध्यम से ये जो कुरीतियों का, जो पाखंडवाद का ये समाज ये फोड़ा लेके ढो रहा है, ये मैडम अपने गीत से पूरा उसको फोड़ देंगी, ख़त्म कर देंगी, मतलब कि पाखंडवाद समाप्त हो जाएगा। क्या कहना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। उसी तरह से 1 गांव 2 गांव 3 गांव इसी तरह से हम लोग जा जाके और 1 साल 2 साल 3 साल पूरी ज़िंदगी भर, मतलब जब तक जीवन है हम लोग का तब तक इसी तरह से गाते रहेंगे। कितना साल हो गया आपको? अभी वैसे तो मैं बचपन से ही गाती हूँ। मिशन में हमें अभी 3 साल हो रहा है। मेरा शुरुआत टंडन भैया के साथ से हुआ है, उन्होंने मुझे बताया, सिखाया और वहीं से शुरुआत हुआ मेरा। अभी उनके साथ 3 साल। आपका 3 साल, मैडम का 5 साल। जी, 5 3 8 साल बहुत ज़्यादा होता है। क्या लगता है कि आप लोग जब आए थे मिशन में तब से और अब में क्या अंतर है? आप लोगों ने क्या बदला है? हमारे अंदर या समाज के अंदर? समाज के अंदर। आप समाज को बदल रही हैं या खुद को बदल रही हैं? नहीं तो क्यों नहीं, बदलाव आया ही है। क्योंकि अभी हम बता रहे हैं कि जब हमारा शुरुआत हुआ था मिशन गाने का, उससे पहले हमारे गांव में इतना नहीं लोग जागृत थे। सभी लोग अंधविश्वास में, पाखंड में डूबे हुए थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे देख रहे हैं तो मिशनरी लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं अभी, और गीतों के माध्यम से हमें लगता है कि पहले से अभी काफ़ी हमारा समाज आगे बढ़ चुका है, जागृत हो चुका है। और मतलब जो कुरीतियाँ थी, जो नहीं करना चाहिए था, जिसको करते थे लोग, अभी धीरे धीरे छूट रहा है। मैं बता रही हूँ अपने गाँव की बात। हमारे कटघरा में जितने भी, कटघरा की है? कटघरा शंकर जो मेरा गाँव है, जहाँ सब्जी की मंडी लगती है। हाँ, सब्जी मंडी है जहाँ बता रही हूँ अपने गांव की। मतलब वहाँ पे चमार, वहाँ पे 3600 जात मिलेंगे लोग उस गांव में, हर कास्ट के लोग हैं। लेकिन अभी पहले के अपेक्षा अब देखा जाए तो
हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे ही गाने से, हम सभी मिशनरियों के गानों के द्वारा हमारा समाज अभी काफ़ी बदलाव आ गया है। वहाँ पे अंधविश्वास ख़त्म हो गया है, कम हो गया है। अभी सारे लोग अपने समाज के जो भी हैं, अपने गांव के जो भी हैं, हम खुशी होता है, बदलाव आ गया है। अभी वो लोग मिशन कार्यक्रम करवाते हैं, मिशन का बात करते हैं, मिशन को लेके चलने में आगे साथ देते हैं। ऐसा है हमारे गांव मतलब कहने का ये है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। हाँ। आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग ला रही है। प्रियंका जी, आप गाजीपुर से चल के आती हैं और इतना दूर दूर आप सफ़र करती हैं, लोगों को जगाती हैं। इसके अपेक्षा जो आप मेहनत कर रही हैं, उसके अपेक्षा आप क्या चाहती हैं? क्या चीज़ें होनी चाहिए जो जिसमें आपका बेनिफिट हो, आपका फ़ायदा हो? जी, मैं तो कोई फ़ायदा अभी सोच के दिल दिमाग में निस्वार्थ भाव से आप काम कर रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्वार्थ बस नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि मेरे बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा हो, और मैं बस वो पूरा करने के लिए मैं वहाँ से मेरा ग्राम करुई है, बहलोलपुर की धरती से मैं आती हूँ, गाजीपुर ज़िला है मेरा। मैं वहाँ से ऑटो पकड़ के यहाँ तक मऊ तक आती हूँ, तारकेश्वर और टंडन जी का प्रोग्राम करने, शो करने में आती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गायकी के बदौलत और कुछ बातें भी रख कर और समाज को सुधारूँ। चलिए, सोनाली जी, आपसे गुजारिश करेंगे कि और एक आपकी प्यारी सी गीत हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। आपने बहुत सारी गीतें दी हुई हैं, हम लोग लगातार आपको हाँ, सुनते बहुत रहते हैं। सारा गीत टंडन भैया के साथ में, मतलब मेरा डुएट सॉन्ग बहुत काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और प्यार दुलार दिया है, अच्छा लगता है। और जैसे कि अभी लॉकडाउन में मतलब सब बंद हो गया था, तो फ़ोन पे बात हुआ था टंडन भैया से, तो बोल रहे थे कि अभी कार्यक्रम तो कुछ चल नहीं रहा है, क्या किया जाए, बैठे बैठे हैं, इसीलिए आ जाइए आप। तो हम आए, तो बात करते करते ये बना था अभी सॉन्ग, लॉकडाउन में ख़त्म बा सगरो धन रुपया। आप लोगों ने सुना थोड़ा सा होगा। आप अपने अंदाज में। लॉकडाउन में ख़त्म बा सगरो धन रुपया, लॉकडाउन में ख़त्म बा। ये सॉन्ग आप लोगों ने सुना। और इसके बाद करवा चौथ आया था, उस पर भी सॉन्ग था हमारा और टंडन भैया का, 7:30 बजे छत्ते पे हमको बुला के, सोने की थाली में दिया ना जला के। काफ़ी मतलब इसमें मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात है कि सुनने में जनता को मज़ा भी आएगा, और जो बात हमें कहना चाहिए वो बात भी उसमें रख दिया गया है। उसको मनुवादी भी सुन के पसंद करता है, क्योंकि उसमें ऐसे फिल्माया गया है कि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, और हमारा जो लक्ष्य है वो। और ऐसे करके जल्द ही अभी एक और सॉन्ग था मेरा कि नारी को दिए सम्मान हो बाबा भीमराव अंबेडकर, नारी को दिए सम्मान हो बाबा भीमराव अंबेडकर। इस गाने को भी बहुत सारा प्यार दुलार मिला है। ऐसे बहुत सारे डुएट सॉन्ग है उनके साथ हमारा, और ये सॉन्ग है, मैं इसको गाना चाहूँगी। मेरे विश्व रतन हो भीम जी, मेरे विश्व रतन। ये सॉन्ग जब स्टार्टिंग में मैं पहली बार आई थी, मतलब मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, कुछ जानकारी नहीं थी। स्टार्टिंग में ये 2 सॉन्ग, भीम जी की भइल मेहरबानी और मेरे विश्व रतन, इसीलिए मुझे ये सबसे पहले मैं इस गाने को, क्योंकि मेरे जीवन का, मेरे मिशन स्टार्टिंग का मेरा ये पहला सॉन्ग है। और उतना पहली बार आप मिशन में आई और ढेर सारा प्यार दुलार समेट करके आप पूर्ण रूप से मिशनरी बन गई। बहुत सारी गीतें आपकी हैं, लगातार सुने तो और सुनने। इस सारे सबका श्रेय हमारे बहुजन के सुपरस्टार टंडन बलमुआ जी को जाता है, जिन्होंने हमें तैयार किया और इस मार्ग पे चलने के लिए तैयार किया। और जो भी प्यार दुलार हमें मिल रहा है उनके साथ, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, स्नेह हमारे टंडन भैया जी को। हाँ, चलिए एक बार फिर से प्रियंका जी की तरफ रुख करते हैं। मैडम, आप से एक सवाल ये है कि आपने एल्बम कोई किया है? जी, मेरा एल्बम है एक, जी। जो मैं सिंगल अभी गाई हूँ, अभी 2 महीना हो गया है। उसमें गाना गाई हूँ बाबा साहेब का,
बाबा साहिब देख के गईले ज्ञान के गठरिया लेला बहुजन। बाबा साहिब देख के गईले ज्ञान के गठरिया लेला बहुजन। अरे लेला बहुजन चल के बुद्ध के नगरिया लेला बहुजन। चल के बुद्ध के नगरिया लेला बहुजन। ये जो गीत है मेरी जो बड़ी दीदी हैं मुझसे, जिनका नाम खुशबू बौद्ध है, और उन्हीं का लिखा हुआ ये गीत है जो मैं गाई हूँ अपने एल्बम में। और मेरी जो दीदी अभी 25 मार्च को उनका डेथ हो गया। मेरी दीदी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जब भी मैं मंच पे इस गाने को गाती हूँ तो मेरी दीदी की बहुत याद आती है, बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं आज तक किसी को अपना कवि नहीं मानी, लेकिन मेरी बहन ही मेरी कवि है, मेरी सब कुछ वही थी, लेकिन 25 मार्च को हमें वो छोड़कर चली गई। चलिए, बहुत दुख हुआ ये बातें सुनकर कि आप इसके बाद आप क्या आपका जो सहारा था, आपकी जो राइटर थी, अब वो आपके साथ नहीं है, तो क्या इसमें हम समझें कि आपका मनोबल टूट गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मनोबल टूटा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ कि मुझे अच्छे मार्ग पे लाने का मेरी दीदी का ही हाथ है। मैं जब छोटी थी, अभी कुछ नहीं जानती थी, तो मेरी दीदी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मेरी दीदी करती थी और सिखाई भी गाने के माध्यम से। इसको ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है, मेरी दीदी ही मुझको बताई। लेकिन आज मेरी दीदी नहीं रही, थोड़ा सा कष्ट है कि मेरी दीदी नहीं है। तो अब मेरी दीदी की जगह तड़केश्वर अटन बड़े भैया हैं, और उनसे प्यार दुलार मिलता है और सब कुछ भैया से मिलता है सीखने को। चलिए, सोनाली जी, आमना सामना देख रहे आपके जो चहेते लोग हैं, प्यारे लोग हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कम शब्दों में? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से प्यार दुलार दे रहे हैं अभी तक, और ऐसे ही आगे भी बहुत ढेर सारा प्यार दुलार दे। और हाँ, ये भी मैं कहना चाहूँगी कि टंडन भैया के साथ में प्यार दुलार देते ही हैं। एक मेरा छोटा सा चैनल है, अच्छा, यश आर म्यूजिक, सोनाली राव म्यूजिक। तो इस आमना सामना चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोतागण, हमारे प्यारे भीम अनुयायी, आप सभी से कहना है, रिक्वेस्ट है कि इस छोटे से चैनल का भी सपोर्ट करें आप लोग। इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और आपसे भी रिक्वेस्ट है जी, मैंने कर लिया है, आप भी जाके ज़रूर कर लें। प्रियंका जी, आप हमारे दर्शकों के लिए जी कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। क्या है कि मैं मेरा भी एक छोटा सा चैनल है। अच्छा, आपका भी? जी। क्या ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है मैडम। जितने अमिशन के गायक गायिका हैं उतने चैनल हैं, तो पब्लिक क्या करे, खाली सब्सक्राइब करे, सुने भी? इसलिए कि अपने समाज के इकलौते हमारे संजीव सर जी थे, ज़्यादा मेहनत पड़ती है, इतना सारा बोझ लेके चलते थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अपने भाई का बोझ थोड़ा खुद जोते हैं। थोड़ा अपने भाई का बोझ थोड़ा कम करें, इसीलिए आपके बारे में मेहनत करते रहिए। आप लोग का जब भी कोई एल्बम या गीत आता है तो गर्व होता है कि चलिए कुछ तो अच्छा हुआ, कुछ तो हमारा लेवल जो है कि अपग्रेड हुआ है। जी प्रियंका जी, आप कुछ कह रही थी? जी, मेरा चैनल, मैं अपने चैनल का नाम बता रही थी। मेरे चैनल का नाम है प्रियंका पीहू ऑफिशियल। फिर से रिपीट कर दी, मैं सुन नहीं पाया, शायद वो लोग भी नहीं सुन पाए होंगे। प्रियंका पीहू ऑफिशियल। प्रियंका पीहू ऑफिशियल। और मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूँगी कि प्यार दुलार कमेंट में दें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये थे हमारे मिशन की दो प्यारी गायिका, और जिनको आप सभी हमेशा सुनते रहते हैं। आज आमना सामना हुआ, ढेर सारी बातें करके कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और आमना सामना पे अपना प्यार दुलार बनाए रखें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय भीम।